बाबू एनसीएल वाले बच्चे, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है जो हमको सत्यजीत ने भेजा है, और साथ में ये भी पूछा कि फॉर्म 4B और 4C किसको किसको भेजते हैं। फॉर्म 4 तो एक सबको मालूम रहता है, ठीक है। और एक डेंजरस ऑकरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन वो भेजा है, 15-20 गो है, सबको लेंगे। अभी इसको लीजिए, इसके साथ पूरा हम एक्सप्रेशन लेंगे, और ये है रेगुलेशन 8 का चीज, ठीक है। और 2 चीज आप लोग याद रखिएगा, इसको बता रहा हूं, पहले 2 चीज याद रखिएगा। जो रेगुलेशन 8 है आपका, रेगुलेशन 8 क्या नाम है, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट, ठीक है। 2 चीज के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो डेंजरस ऑकरेंस भी पता होना चाहिए कि डेंजरस ऑकरेंस क्या चीज है, उसमें कुछ एक्सीडेंट दे देगा आपको, और आपको लगेगा कि ये भी डेंजरस नहीं। एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस में क्या फर्क करते हैं वो हम बताएंगे, डिफरेंस क्या होता है। रेगुलेशन 8 में 2 चीज है जो आप लोग या तो समझते हैं या नहीं समझते हैं। एक है इंफॉर्मेशन का पार्ट, एक है इंफॉर्मेशन का पार्ट है, और दूसरा नोटिस का पार्ट है। और दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो हो जाता है गड़बड़ा, समझ आए। 2 चीजें, इंफॉर्मेशन देना है और डेंजरस ऑकरेंस का इंफॉर्मेशन देना है और नोटिस भी देना है, ठीक है। किसको देना है, कब देना है, ये समझ आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। ये क्वेश्चन में फंस जाएगा बहुत सारा आदमी, जिनको बढ़िया से रेगुलेशन 108 20 गो बार पढ़ के गया फंस जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो इस इंफॉर्मेशन इस नोटिस में डिफरेंस नहीं समझ पाया। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ नोटिस का कोई बात नहीं है, इंफॉर्मेशन का बात है। यहाँ क्वेश्चन लंबा था, उसको हम छोटा कर दिए। हम बता रहे when an accident causing loss of life, serious bodily injury or burn injury, फिर लिखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, सप्लाई, ट्रांसमिशन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं उसको सीधा कर दिया ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल फॉरथविथ इन्फॉर्म, क्या बोल रहा हूं, इन्फॉर्मेशन का पार्ट को कवर करना है। कि नोटिस वाला कोई यहाँ बात आ रहा है बाबू, तो नोटिस तो यहाँ हमारा प्ले नहीं करेगा, यहां से अब बाजा बजेगा इन्फॉर्मेशन वाला। तो ओनर, एजेंट या मैनेजर फॉरथविथ मतलब इमीडिएट, ये वर्ड याद रखिएगा, तत्काल, इमीडिएट किसको खबर करेंगे, ठीक है। ये मालूम, नोटिस अलग चीज है। नोटिस कैसे देते हो हम बता रहे। कोई भी एक्सीडेंट होता है माइंस में तो बोलते ना डीजीएमएस को खबर किया, तो किसको खबर करते हैं, जिस रीजन में मेरा माइंस सिचुएटेड है उसका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं रीजनल इंस्पेक्टर माइंस। वो डीएमएस या डीडीजी रैंक का डीजीएमएस का एक ऑफिशियल होता है, ठीक है। आप रीजन के नाम सुने हैं, सुन लीजिए। नागपुर रीजन 1, नागपुर रीजन 2, बिलासपुर रीजन, उदयपुर रीजन, कोडरमा रीजन, जहां मैं मेरा जो माइंस सिचुएट है कोडरमा रीजन में आता है। सेंट्रल धनबाद में सेंट्रल जोन भी है, ठीक है। सेंट्रल जोन डीजीएमएस का जो बड़ा ऑफिस है उसके अलावा बता रहा हूं, जोन भी है वहां पे, ठीक है। सब जोन भी रहता है आपका, ये हो गया। उसके अलावा सीतारामपुर जोन, हैदराबाद जोन, एक जोन में एक पर्टिकुलर 20, 50, 100 जो भी माइंस है वो आता है, वो एक जोन हुआ। उस जोन का जो डीजीएमएस का जो व्यक्ति होता है, ऑफिशियल होता है, उसको बोलते रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, ठीक है। और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस के अंडर में ढेर सारे डीडीएमएस होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी मैकेनिकल, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी माइनिंग, माइनिंग का भी रहता है। जोन में इतना ही रहता है, सॉरी रीजन में इतना ही रहता है। और जोन जो रहेगा उसमें थोड़ा और पोस्ट बढ़ जाता है। तो आपका सबसे बड़ा मालिक कौन है? कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से
आपका रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस क्या है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और उसके अंडर में भी और है 3 गो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मतलब इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मतलब डीडीएमएस। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोला कहीं मतलब क्या होगा, डीडीएमएस, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी माइनिंग, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी इलेक्ट्रिकल, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी मैकेनिकल। ठीक है, और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हमेशा माइनिंग वाला रहता है। ठीक है ना, आप लोगों के पास कीजिए जाइए उधर। ठीक है, तो अब ये तो एनसीएल के लिए जा रहे हैं बाबू आप लोग तो ज्यादा पढ़बो नहीं किए अभी, और ये वाला क्वेश्चन दे दिए तो फंस जाइएगा। फर्स्ट क्लासों वाला फंस जाएगा, सेकंड क्लास वाला फंस जाएगा इसमें। ठीक है, यार इन्फॉर्मेशन की बात बोले तो हम इन्फॉर्म करते हैं रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को तत्काल। ठीक है, क्योंकि वो रीजन का मालिक है। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को हम तत्काल खबर करते, इन्फॉर्म करते हैं। नोटिस की अभी कोई बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को तो हम खबर करेंगे एकदम तत्काल, चाहे टेलीफोन से हो, टेलीग्राम से हो, फैक्स से हो। आजकल तो कम्युनिकेशन का जमाना है। आपको खबर करना, इन्फॉर्मेशन करना है कि कोई डेंजरस ऑकरेंस हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट 2 तरीके का होता है। अब आप वो क्लासिफिकेशन मत जाइए कि डेथ है, फिर वो है वो सीरियस बॉडी इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी, माइनर इंजरी और मेजर एक्सीडेंट, और क्या बोलते हैं वो 10 से ज्यादा वाले को डिजास्टर। ठीक है, वो अलग चीज। सिर्फ सिंपली आप समझिए एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है या आप कोई डेंजरस ऑकरेंस माइंस में हो गया है, तो वो तत्काल जो है ओनर, एजेंट और मैनेजर किसको खबर करेंगे, खबर करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ठीक, इतना बात क्लियर रखिए। लेकिन रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के अलावा यदि बिजली से संबंधित कोई एक्सीडेंट हुआ है तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के अलावा इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी, अंग्रेजी में लिख पढ़ते होंगे तो ये जो दिया हुआ है ये रेगुलेशन 8 का सब रेगुलेशन 3 में लिखा हुआ है। आल्सो टू द ऐसा लिखा हुआ। आल्सो का मतलब क्या होता है, भी। आल्सो टू द इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल, तो जो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को आपको इन्फॉर्म करना है वो तो करना ही करना है। ओकरा अलावा आपको बिजली संबंधित कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आपको मतलब ओनर, एजेंट या मैनेजर को खबर करना है। किसको, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को। इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए। अब क्या बोलता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है बिजली के चलते, तो ओनर, एजेंट या मैनेजर जो है, देखिए लॉस ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है जानते बाबू, जान चली जाना, डेथ हो जाना, जिसको फेटल एक्सीडेंट बोलते हैं। लॉस ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं, फेटल एक्सीडेंट या डेथ, मर गया कोई आदमी। सीरियस इंजुरी, कभी सीरियस बॉडी इंजुरी बताया है, शायद नहीं बताया हो तो बता देंगे। या बर्न इंजुरी हो गया, जल गया, बिजली से जल गया कोई आदमी, हाँ, और उसमें लिखा होगा ड्यू टू ट्रांसमिशन फलाना फलाना फलाना, वो जितना बिजली के वर्ड आते मतलब हम उसको एक वर्ड में देते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक। तो किस ओनर, एजेंट या मैनेजर किसको खबर करेंगे, अब यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, आइए मतलब इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, और फिर आपको ऑप्शन दिया ए एंड बी, ई दिया ए बी एंड सी, और लगा देंगे बच्चा लोग इसको टिक, और हो जाएगा गलत। कहीं कोल माइंस रेगुलेशन का रेगुलेशन 8 में आपने इंफॉर्मेशन के पार्ट में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का नाम पढ़ा है? जब पढ़ा ही नहीं तो एकरा काहे लगाने गए थे, एकरा टिक लगाने काहे गए थे? अरे नोटिस नहीं देना बाबू उनको, इन जनरल 4 आदमी को नोटिस देना है, और बिजली से संबंधित रहेगा तो नोटिस 5 आदमी को जाएगा, ख्याल रखिएगा। हम बताएंगे अभी नोटिस का पार्ट। इन जनरल नोटिस कितने आदमी को देंगे, 4 आदमी को, और बिजली संबंधित भी एक्सीडेंट, मतलब बिजली संबंधित एक्सीडेंट है तो 4 के बजाय फिर कितना हो जाएगा, 5 आदमी को। लेकिन इंफॉर्मेशन के पार्ट में कहीं आपने पढ़ा था क्या कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी इन्फॉर्म करना है करके? अरे आपका रीजनल इंस्पेक्टर बैठा हुआ ना आपके रीजन में जी,
तो रीजनल इंस्पेक्टर को खबर करना है। और यदि बिजली संबंधित है तो रीजनल इंस्पेक्टर के अलावा, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस के अलावा आपको इंस्पेक्टर माइंस इलेक्ट्रिकल को खबर करना है। तो आपका क्या आंसर सही होगा? ए एंड बी। ये इंस्पेक्टर माइंस लिखा मतलब ये कहने का मतलब वो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस लिखा है, ठीक है, और ये इंस्पेक्टर माइंस इलेक्ट्रिकल। तो ये दो आदमी को करना है। तो मेरा आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ए एंड बी। अब बहुत सारा बच्चा लोग लगा के आ जाएगा ए बी एंड सी। कहीं चीफ इंस्पेक्टर का तो इंफॉर्मेशन में रोल आता ही नहीं, नोटिस जाता है उनको। किनको जाता है? उनको नोटिस जाता है। हम क्या बोला, इन जनरल 4 आदमी जाता है, उसमें चीफ इंस्पेक्टर माइंस भी एक होगा। और बिजली संबंधित कोई एक्सीडेंट है तो 5 आदमी को नोटिस जाएगा। अब नोटिस वाला देखते, ये इतना क्लियर हुआ बाबू? मतलब कोई एक्सीडेंट हो, कोई डेंजरस ऑकरेंस हो, इन्फॉर्मेशन जो है रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को तत्काल दिया जाएगा ओनर, एजेंट या मैनेजर के द्वारा, ठीक है। और यदि बिजली का कोई एक्सीडेंट हो गया है तो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस के अलावा इंस्पेक्टर माइंस इलेक्ट्रिकल को भी तत्काल खबर किया जाएगा, तत्काल इन्फॉर्म, फॉर्थविथ इन्फॉर्म किया जाएगा, तत्काल खबर किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन का पार्ट खत्म। अब हम आते हैं नोटिस के पार्ट में। अब हम किसके पार्ट में आते हैं? नोटिस के पार्ट में। और ये सब चीजें आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, आप कमेंट में पक्का लिखिएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते जी, हम रात में जग के आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। यदि ठीक लगता है तो लाइक करना, ठीक नहीं लगता तो मत करना। यदि ठीक लगता है तो रियल में लाइक करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब नोटिस के पार्ट में आते हैं। कहाँ आते हैं अपन? नोटिस के पार्ट में। इनको सबको मिटा देता हूं। अब नोटिस हम कितना बोला? इन जनरल 4 आदमी को नोटिस जाता है, और बिजली संबंधित है तो 5 आदमी को जाएगा। अब इसमें भी 2 टाइप का नोटिस होता है। नोटिस भी 2 टाइप का है। खोद खोद के पढ़ना होगा बाबू, जब जमेगा नहीं तो ना जमबो, ठीक है। यदि आप सिर्फ ओनली डेंजरस ऑकरेंस है, ओनली क्या है? ओनली डेंजरस। कहीं स्प्रिंग इधर उधर हो गया तो देख लेना बाबू, नहीं तो हमको अभी स्प्रिंग मत सिखाना। ओनली डेंजरस ऑकरेंस है तब। और दूसरा केस है लॉस ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है बाबू? लॉस ऑफ लाइफ मतलब मर जाना, कोई आदमी डेथ हो जाता है, लॉस ऑफ लाइफ। और सीरियस बॉडीली इंजुरी है, सीरियस बॉडीली इंजुरी है। सीरियस इंजुरी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सीरियस बॉडीली इंजुरी। ये सीरियस बॉडीली इंजुरी को सीरियस इंजुरी बोलते हैं। ये 2 कैटेगरी में नोटिस देना है आपको, और इसमें भी फंस जाता है आदमी, ठीक है। देखिए, सिर्फ डेंजरस ऑकरेंस हुआ है तो नोटिस किसको जाएगा और कब जाएगा? विदिन 24 आवर्स। कब जाएगा बाबू? विदिन 24 आवर्स। घटना के 24 घंटे के अंदर, ठीक है। कौन नोटिस देगा? नोटिस तो ओनर, एजेंट या मैनेजर देगा, ठीक है। किस फॉर्म में देंगे? फॉर्म 4A में, फॉर्म 4A में देंगे, ठीक है। घटना के 24 घंटे के अंदर फॉर्म 4A में ओनर, एजेंट या मैनेजर किसको देंगे? सिर्फ डेंजरस ऑकरेंस है तो सिर्फ 3 आदमी को देंगे। सिर्फ डेंजरस ऑकरेंस है तो कितने आदमी देंगे? 3 आदमी। किसको किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, आपके जिस जिला में आपका माइन है उसके कलेक्टर साहब को, या डीसी जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस और चीफ इंस्पेक्टर माइंस। रीजन का मालिक को देंगे ना भाई, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को। और चीफ इंस्पेक्टर ये नोटिस दे रहे हैं। क्या दे रहा है बाबू? ये नोटिस। क्या दे रहा हम? नोटिस, ठीक है। सिर्फ डेंजरस ऑकरेंस हुआ है तो ओनर, एजेंट या मैनेजर घटना के 24 घंटा के अंदर फॉर्म 4A में सिर्फ 3 आदमी को नोटिस देंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ताकि किसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आ जाए, क्लियर होनी चाहिए। अब नोटिस की बात आता है लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडीली इंजुरी, मतलब डेथ हो गया है या सीरियस बॉडीली इंजुरी हुआ, तब जो है कितने आदमी हो जाएंगे? आप 4 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। और बिजली संबंधित हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है।
लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडली इंजरी में ये 3 आदमी तो रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, चीफ इंस्पेक्टर माइंस एंड टू द क्या बोलता है, एंड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। चौथा कौन है बाबू, टू द कॉम्पिटेंट, COMP लिख दो, समझ जाना कॉम्पिटेंट लिखा है, लिख ही देता हूं बाबू, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। अब भैया आदमी मर गया है तो उसको पैसा मिलता है कि माइनिंग एरिया में आप लोग रहते हैं, बोलते हैं ना कॉम्पेंसेशन मिला है, मतलब एक्सीडेंट का पैसा मिला बोलते, तो एक्सीडेंट का पैसा कोई देगा ना देगा, इसीलिए बना के रख दिया है, एंड तो झूलते रहिएगा, जाते रहिएगा ऑफिस में। तो क्या किया, एक अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया। हम लोग के टाइम पे इसको CMLWC बोलते थे, कोल माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर। अब वो नाम हटा के अब क्या बोल दिया कि उसका कुछ नाम होगा, लेकिन कोई अथॉरिटी होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। और ये इनका अपॉइंटमेंट होता है वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत, तो उसको जाएगा, ठीक है। और यदि सब डेंजरस ऑकरेंस है तो इनको कल जाएगा भैया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पेमेंट नहीं ना करना है उसमें, तो उनको जाए वो नहीं करेगा। आदमी जब मरेगा या कोई को सीरियस बॉडली इंजरी हो गया तो उसके कॉम्पेंसेशन के केस में इनको जाएगा, ठीक है। अब यहां हो गया, ये नोटिस हो गया, ये भी नोटिस 24 घंटा के अंदर फॉर्म 4 में रहेगा, यानी कि इसी का जाएगा। दोनों नोटिस जो फॉर्म 4 में घटना के 24 घंटा के अंदर ही जाएगा। अरे तो बोला आप यही ना बताए थे, यहां तो लिखा ही था 24 घंटा फॉर्म 4, चाहे वो डेंजरस ऑकरेंस का नोटिस हो या लॉस ऑफ लाइफ या सीरियस बॉडली का हो, 24 घंटा के अंदर फॉर्म 4 में यहाँ पे 3 आदमी को और यहाँ पे 4 आदमी को जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है?